ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 16वें अधिकरण का विचार संपन्न हुआ था। 17वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। 16वें अधिकरण में विचार हुआ कि सगुण उपासक जिसे क्रम मुक्ति प्राप्त होनी है, तो क्रम मुक्ति की साधन भूता जो सगुण ब्रह्म विद्या है वह तो फल देने के लिए उसके साथ में जाएगी ब्रह्मलोक। लेकिन क्रम मुक्ति के साधन भूत सगुण ब्रह्म उपासना रूप मानस कर्म से अतिरिक्त जो बाकी शारीरिक, वाचिक और मानसिक पुण्य पापात्मक कर्म है, वे क्रम मुक्ति जिसे प्राप्त होनी है उसके छूट जाते हैं, त्याग होता है। वह त्याग ब्रह्मलोक जाते समय बीच मार्ग में जो विरजा नदी आती है, उस नदी को पार करने के बाद जो अनुपयोगी क्रम मुक्ति में साधन है कर्म, उनका त्याग करेगा। यह मृत्यु से पहले ही जैसे ही फलाभिमुख क्रम मुक्ति की साधन भूत सगुण ब्रह्म विद्या होगी, उसी समय कर्मों का त्याग करेगा। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक सांप्रदायाधिकरण था 16वां, और उसमें बताया गया, पूर्व पक्षी ने तो कहा कि विरजा नदी पार करने के बाद कर्मों का त्याग उपासक करता है। लेकिन सिद्धांतियों ने कहा, सिद्धांत रूप में यहाँ से उपासक शरीर छोड़ करके उपासक जा रहा है, ब्रह्मलोक में पहुंचा नहीं है, तो बीच में कोई कर्म से प्राप्तव्य फल न होने के कारण व्यर्थ ही उन कर्मों का बोझ ढो करके ले नहीं जाएगा। यदि कोई उपयोग होता कर्म का तब तो वहां तक ले जाता जहां तक उपयोग समझ रहा है, लेकिन कोई उपयोग न होने के कारण उन अनुपयोगी कर्मों को विद्या जैसे ही फलाभिमुखा होगी उपासक शरीर छोड़ते समय, उसी समय कर्मों को त्यागेगा। ये सिद्धांत सांपराये कर्तव्याभावात् तथा ह्यन्य इत्यादि से बताया गया। और ऐसा मानने पर ये जो सगुण ब्रह्म विद्या और कर्म हान, इनका साध्य साधन भाव बताया गया, वह भी उपपन्न हो जाता है। नहीं तो बीच में विरजा नदी को पार करने के बाद में कर्म का त्याग करता है उपासक, ये मानेंगे तो उस समय कर्म त्याग का साधनभूत जो यम नियमादि सहित सगुण ब्रह्म विद्या, उसका अनुष्ठान संभव नहीं है शरीराभावात। तो साधन के बिना, सगुण ब्रह्म विद्या के बिना कैसे फिर उसका त्याग हो पाएगा।
इसलिए उपासक शरीर के रहते रहते उपासक शरीर में परिपक्व हुई सगुण ब्रह्म विद्या का कर्महान के प्रति साधन भाव, कर्महान का सगुण ब्रह्म विद्या के प्रति साध्य भाव उत्पन्न होता है। और तांडी श्रुति तथा शाट्यायनी श्रुति का भी वो अच्छी तरह से समन्वय बैठता है। इसलिए ये कहा गया उसी अधिकरण के द्वितीय सूत्र से उभय अविरोधात, छंदतः उभय अविरोधात। इससे अब ये जो आपका 17वां अधिकरण आ रहा है गतेरर्थवत्वाधिकरण, इसमें ये विचार करना है कि जैसे पूर्व 16वें अधिकरण से भी पूर्ववर्ती अधिकरण से ये बताया गया था सगुण ब्रह्म विद्या के तरह निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी कर्म हान और कर्म उपायन इन दोनों का उपसंहार होगा। अब ये विचार करना है कि जैसे सगुण ब्रह्म विद्या का अंग विशेष जो उपायन रूप अर्थवाद था उसका सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी उपसंहार किया गया, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या का ही अंग विशेष जो मार्ग है, देवयान मार्ग जिसे उत्तरायण मार्ग भी कहा जाता है, ब्रह्मपथ भी कहा जाता है, वह सगुण ब्रह्म विद्या का उपायन के तरह ही अंग है। तो उपायन अंग का निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में जैसे उपसंहार हुआ अनुक्त होने पर भी, ऐसे क्या निर्गुण ब्रह्म विद्या में सगुण ब्रह्म विद्या का अन्य जो अंग विशेष है मार्ग, उसका निर्गुण विद्या में पाठ न होने पर भी सगुण ब्रह्म विद्या से उपसंहार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक संशय होता है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल ये गते अर्थवत्वाधिकरण प्रारंभ होता है। गते अर्थवत्वाधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण किया जाए। उपास्ति बोधयोर्मार्ग समो यद्वा व्यवस्थितः सम एवोत्तरो मार्ग ये तयोः कर्महानवत् देशांतर फल प्राप्त्यै युक्तो मार्ग उपास्तिषु आरोग्यवद्बोध फलम् तेन मार्गो व्यवस्थितः। तो मार्ग यहाँ है सगुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए सगुण विद्या के प्रकरण में बताया गया उत्तरायण मार्ग, मार्ग शब्द से लेना। तो ये मार्ग उपास्ति बोधयोर समः, उपास्ति यानी सगुण ब्रह्म विद्या और बोध यानी निर्गुण ब्रह्म विद्या। तो सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्या दोनों में उत्तरायण मार्ग फल प्राप्ति के लिए समान रूप से प्राप्त होगा
यद्यपि निर्गुण विद्या के प्रकरण में कहीं पर भी मार्ग का कथन नहीं है, तो जैसे उपायन का कथन न होने पर भी उपायन का उपसंहार हुआ, ऐसे निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में सगुण ब्रह्म विद्या में उक्त उत्तरायण मार्ग का उपसंहार होगा। ये समह इस शब्द से लेना है। अथवा यद्वा का अर्थ है अथवा व्यवस्थित, तो ये उत्तरायण मार्ग व्यवस्थित है। व्यवस्थित है का मतलब जहाँ बताया सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में सगुण ब्रह्म विद्या के फल प्राप्ति के लिए उसके अंग के रूप में उत्तरायण मार्ग, तो वहीं रहेगा। निर्गुण ब्रह्म विद्या में उसका उपसंहार नहीं होगा, तो इसे व्यवस्थित मार्ग कहा जाएगा। सगुण ब्रह्म विद्या में ही उसका उपयोग होगा, निर्गुण ब्रह्म विद्या में उपसंहार नहीं होगा। ये मानना व्यवस्था मानना है। और समह का अर्थ है दोनों में भी उस मार्ग को मानना। तो ये इस प्रकार का संशय है, विषय है उत्तरायण मार्ग, और उसे विषय बना करके संशय हुआ कि उपासना का फल प्राप्त करने के लिए जैसे उत्तरायण मार्ग की आवश्यकता है, क्या निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए भी उत्तरायण मार्ग आवश्यक है अथवा व्यवस्था है। उत्तरायण मार्ग केवल सगुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए ही होगा और निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए उसकी अनावश्यकता, ऐसा माना जाए। तो इस प्रकार का संशय होने पर प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में तो विषय और संशय बताया गया, उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष बताते हैं। समह एव उत्तरो मार्ग एतयोः, तो एतयोः यानी उपास्ति बोधयोः, तो सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्या दोनों में फल प्राप्ति में उपयोगी एक जैसा ही उत्तरायण मार्ग है। जैसे सगुण ब्रह्म विद्या को फल प्राप्ति के लिए उत्तरायण मार्ग आवश्यक है, ऐसे निर्गुण विद्या का फल प्राप्त करने के लिए भी ज्ञानी को उत्तरायण मार्ग की आवश्यकता है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि क्यों इस प्रकार, तो उदाहरण बताते हैं। कर्म हानवत, तो जैसे कर्म हान जहाँ पर कहा गया वहाँ पर वो उपायन का भी उपसंहार हुआ है। ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में भी विधुनन का अर्थ हान ही है, सगुण और निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में भी, दोनों में, और वहाँ पर उपायन का उपसंहार है। वैसे यहाँ सगुण ब्रह्म विद्या के तरह निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल के लिए भी उत्तरायण मार्ग उपसंहृत होगा, सम होगा का अर्थ। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है कि मार्गो व्यवस्थितः, ये जो मार्ग है उत्तरायण मार्ग वह व्यवस्थित है, का मतलब एक विद्या के फल में ही उसका उपयोग होगा, अन्य विद्या के फल के लिए वह अनुपयोगी होगा। सगुण ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, वह देशांतर से अवच्छिन्न है,
उपासक शरीर जिस लोक में है, पृथ्वी लोक पर, यहाँ से जाकर के ब्रह्मलोक में उपासक को उपासना का फल प्राप्त करना है। इसलिए लोकांतर की प्राप्ति रूपी जो फल है वह देश से व्यवहित होने से, वहाँ पर तो सगुण ब्रह्म विद्या का फल देशतः व्यवहित होने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग आवश्यक है, सगुण ब्रह्म विद्या के फल के लिए। ये कहा पूर्वार्ध में द्वितीय श्लोक के कि देशांतर फल प्राप्त्यै उपास्तिषु मार्ग युक्त। तो उपासनाओं में देशांतर में स्थित जो फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूपी, उसके लिए तो मार्ग उचित है, युक्त है सगुण ब्रह्म विद्या में। और निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल तो है स्वास्थ्य के तरह। जैसे स्वास्थ्य स्वाभाविक है, कहीं से लाना नहीं पड़ता स्वास्थ्य को। आगंतुक है रोग, आगंतुक रोग की निवृत्ति के लिए तो चिकित्सा की आवश्यकता है, और चिकित्सा से वैद्य के द्वारा प्रदत्त औषधि सेवनादि रूप जो साधन है, उस साधन से आगंतुक रोग की निवृत्ति हो जाती है, और स्वास्थ्य जो है स्वतः सिद्ध ही है, वह अभिव्यक्त होता है। स्वास्थ्य औषधि सेवनादि से प्राप्त नहीं होता, उससे आगंतुक रोगादि की निवृत्ति होती है। ऐसे हाँ पहले भी निरोग था, किसी निमित्त से रोग आ गया, उसे औषधि सेवनादि से दूर कर दिया, फिर निरोग हो गया, स्वस्थ हो गया। तो रोग की निवृत्ति ही स्वास्थ्य की प्राप्ति है। ऐसे ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या का जो फल है उसकी प्राप्ति है स्वरूप अवस्थान। तो स्वरूप में तो अवस्थित ही है, मात्र आवरण के कारण अनात्मा शरीरादि में जो अहंता बैठी है उसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक निर्गुण ब्रह्म विद्या से निवृत्त करना है। अहम ब्रह्मास्मि आपको ब्रह्म में अवस्थित नहीं करती निर्गुण ब्रह्म विद्या, आप ब्रह्म में अवस्थित ही हैं, लेकिन अविद्या के कारण जो अनात्मा में अवस्थान सा प्रतीत हो रहा है, ये प्रतिबंध है। ये आगंतुक है, अनात्मा शरीर आदि में अहंता, ये नैमित्तिक है। इसका निमित्त है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या, और इस अनादि अनिर्वचनीय अविद्या को दूर करती है अहम ब्रह्मास्मि यह निर्गुण ब्रह्म विद्या। तो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या चली गई तो तन्निमित्तक जो अध्यास है, अनात्मा शरीर आदि में अहंता है, वह निवृत्त होती है। और उस अध्यास की निवृत्ति हुई तो स्वाभाविक जो स्वरूप अवस्थान है वो ही है, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता। जैसे रोगी को रोग निवृत्त हुआ तो स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता, वो जहाँ है वहीं स्वस्थ है, रोग निवृत्त होते ही। ऐसे ही अध्यास निवृत्त हुआ ब्रह्म विद्या से तो स्वस्थ ही है, स्वरूप में ही अवस्थित है।
इसे कहते हैं कि देशांतर फल प्राप्त्यै युक्तो मार्ग, सगुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए तो मार्ग उचित है। आरोग्यवत बोध फलम तेन मार्गो व्यवस्थित। तो आरोग्य के तरह बोध फल होने से, ब्रह्म विद्या का फल होने से, ब्रह्म विद्या का फल स्वरूप अवस्थान के लिए मार्ग की आवश्यकता नहीं है। सगुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए मार्ग की आवश्यकता है। इसलिए ये उत्तरायण मार्ग व्यवस्थित होगा। एक विद्या में उसका जहाँ सगुण ब्रह्म विद्या में पाठ है वहाँ ही रहेगा, और अन्यत्र भी वहीं पर उसका उपसंहार होगा जहाँ सगुण ब्रह्म विद्या का उपदेश तो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति की साधन के रूप में, लेकिन उत्तरायण मार्ग का कथन नहीं है, तो वहाँ पर भी उत्तरायण मार्ग का उपसंहार होगा सगुण ब्रह्म विद्या में ही। निर्गुण ब्रह्म विद्या में इसका उपसंहार नहीं होगा। ये व्यवस्था इस अधिकरण से बताई जा रही है। भाष्य को देखिए। क्वचित पुण्य पाप हान सन्निधौ देवयानः पंथा श्रूयते क्वचित न श्रूयते, ऐसे लगाना। तो कहते हैं किसी किसी विद्या के प्रकरण में पुण्य पाप के हान के समीप में देवयान मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग का श्रवण होता है, कहीं पर नहीं भी होता है किसी ब्रह्म विद्या के प्रकरण में। तो पहले क्वचित शब्द से सगुण ब्रह्म विद्या को लेना, दूसरे क्वचित शब्द से निर्गुण ब्रह्म विद्या को लेना। यही टीकाकार कह रहे हैं कि क्वचित यानी सगुण विद्यायाम मार्ग श्रूयते, दूसरे क्वचित शब्द का अर्थ करते हैं निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम न श्रूयते, यानी मार्ग न श्रूयते। तत्र हान सन्निधौ मार्गस्य श्रुतत्वात् अनपेक्षितत्वाच्च संशये दृष्टांत संगत्या पूर्वपक्षम आह यथा तावतीति। तो ये कहते हैं तत्र हान सन्निधौ मार्गस्य, अच्छा हाँ, यथा इत्यादि का अवतरण है, पहले संशय है। तो संशय को देखिए भाष्य में कि तत्र संशय यानी पहले वाक्य से विषय बता दिया। क्वचित पुण्य पाप हान सन्निधौ देवयान पंथा श्रूयते क्वचित न श्रूयते। तो जहाँ नहीं सुनाया जाता वहाँ पर देवयान मार्ग का उपसंहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये संशय होगा। उसे कह रहे हैं कि तत्र संशय किम हानो अविशेषेण एव देवयानः पंथा सन्निपतेत उत विभागेन क्वचित सन्निपतेत क्वचित न सन्निपतेत। ऐसा तो हान यानी कर्महान जहाँ जहाँ बताया जा रहा है उपनिषदों में, वहाँ वहाँ सर्वत्र क्या सामान्य रूप से उत्तरायण मार्ग का उपसंहार होगा, सन्निपतित यानी उपसंह्रियेत, अथवा उत यानी अथवा विभागेन। तो विभागेन का मतलब जिस ब्रह्म विद्या का फल देशांतरित होगा उस ब्रह्म विद्या में उपसंहार होगा, और जिस ब्रह्म विद्या में फल देशांतरित नहीं है वहाँ पर नहीं होगा। इसलिए उत विभागेन क्वचित सन्निपतेत क्वचित न सन्निपतेत, इस प्रकार का ये संशय है।
यथा तावत इत्यादि से पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। यथा इत्यादि की अवतरण टीका है। तत्र हान सन्निधौ मार्गस्य श्रुतत्वात् अनपेक्षितत्वाच्च संशये दृष्टांत संगत्या पूर्वपक्षम आह यथा तावतीति। तो कहते हैं तत्र हान सन्निधो मार्गस्य श्रुतत्वात् अनपेक्षितत्वाच्च संशय। तो संशय के दो हेतु बताए। एक तो कर्म हान के समीप में मार्ग का श्रवण, ये उपसंहार में हेतु बनेगा पूर्व पक्ष का। और फल प्राप्ति में उत्तरायण मार्ग की अनपेक्षा, ये हेतु बनेगा सिद्धांत कोटि में। और इन दो हेतुओं के कारण संशय हो रहा है। तो कहते हैं संशय सती, ये सती सप्तमी है। दृष्टांत संगत्या पूर्व पक्षम आह। तो दृष्टांत संगति से पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। यथा तावत हानो अविशेषेण एव उपायन अनुवृत्ति उक्ता एवं देवयान अनुवृत्तिरपि भवितुम अर्हति इति अस्याम प्राप्तो आचक्ष्महे। तो कहते हैं जैसे पूर्वाधिकरण से हान कर्महान निर्गुण ब्रह्म विद्या में श्रुत है, सगुण ब्रह्म विद्या में हान के साथ उपायन भी श्रुत है। तो हान के साथ कौशितकी में पर्यंकस्थ ब्रह्म उपासना के प्रकरण में श्रुत जो उपायन, उसका केवल हान जो निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में श्रुत है वहाँ पर उपसंहार हुआ। ऐसे ही कहते हैं सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में देवयान मार्ग श्रुत है, तो उपायन के तरह हान के समीप में श्रुत देवयान मार्ग का भी उपसंहार निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी किया जाए। ये दृष्टांत संगति से पूर्व पक्ष यहाँ पर बताया गया कि यथा तावत हानो अविशेषेण एव उपायन अनुवृत्ति उक्ता एवं देवयान अनुवृत्तिरपि भवितुम अर्हति। तो देवयान मार्ग की भी अनुवृत्ति हो सकती है। इति अस्याम प्राप्तौ। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी देवयान मार्ग की अनुवृत्ति प्राप्त होने पर आचक्ष्महे, यानी हम सिद्धांती ये कहते हैं, सिद्धांत बताते हैं देवयान मार्ग की व्यवस्था होगी। सामान्य रूप से सर्वत्र उसका उपसंहार ही उपसंहार होगा ऐसा नहीं, ये बताया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। गते रर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोध। गते रर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोध। तो गते है शब्द से लेना उत्तरायण मार्ग को। सूत्रस्थ गति शब्द उत्तरायण मार्ग का परामर्शक है। तो गते यानी उत्तरायण मार्गस्य, अर्थवत्वम यानी साफल्यम प्रामाण्यम,
उत्तरायण मार्ग को बताने वाली जो श्रुति है उसमें साफल्य यानी प्रामाण्य उभयथा होता है। उभयथा का अर्थ है कहीं पर उत्तरायण मार्ग की अनुवृत्ति, कहीं पर उत्तरायण मार्ग की अनुवृत्ति का अभाव, ऐसा दोनों प्रकार मानने पर ही उभयथा उत्तरायण मार्गस्य अर्थवत्वम। निर्गुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग के उपसंहार का अभाव और सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का उपसंहार, ऐसा स्वीकार करने पर ये उभयथा का अर्थ है। गते है अर्थवत्वम भवति, उत्तरायण मार्ग बोधक श्रुति की सफलता सिद्ध होती है, प्रामाण्य सिद्ध होता है। अन्यथा शब्द का अर्थ है ऐसी व्यवस्था न मान करके उभयथा यानी निर्गुण ब्रह्म विद्या में मार्ग का अभाव, सगुण ब्रह्म विद्या में मार्ग का उपसंहार, ऐसा उभयथा भाव स्वीकार न करने पर अन्यथा शब्द का अर्थ है विरोध स्यात्, ये लगाना, विरोध उपस्थित होता है। क्या विरोध उपस्थित होता है? तो कहते श्रुति कहती है, मुंडक श्रुति निर्गुण ब्रह्म उपासक को पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति, जिसे अक्षर स्वरूप निर्विशेष पुरुष का मैं के रूप में साक्षात्कार होता है, वह भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि के अनुसार उसके पुण्य पापों को छोड़ करके, जिन पुण्य पापों को पहले तथा इस जन्म में किया है लेकिन फलोपभोग नहीं हुआ है, ऐसे जो अभुक्त फल कर्म है, उन अभुक्त फल कर्मों का त्याग करके पुण्य पापे विधूय और निरंजनसन शुद्ध होकर के, जैसे निर्गुण ब्रह्म परम पवित्र है, ऐसा शरीर आदि में से अहम भाव चला गया तो स्वरूपतः त्वम पद लक्ष्यार्थ भी शुद्ध है। और अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से स्वरूपतः जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या चली गई और स्वरूपतः शुद्ध हुआ, निरंजन हुआ, ज्ञान निवर्त्य दोष भी नहीं रहा, साधन निवर्त्य दोष तो पहले ही चला गया, तो सर्वथा निर्दोष जो ब्रह्म है वैसा ही ज्ञानी भी हुआ। तो परमम साम्यम उपैति, परम साम्य है ब्रह्म भाव, उसे प्राप्त करता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव होति। तो यहाँ पर ज्ञान से पाप पुण्य का हान बताया गया और ज्ञान निवर्त्य दोषों से भी रहित हुआ, तो दोनों प्रकार के दोषों से रहित निर्विकार चेतन ब्रह्म भाव, और वो ब्रह्म है व्यापक, देशतः अपरिच्छिन्न, वस्तुतः अपरिच्छिन्न और कालतः अपरिच्छिन्न, उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति, उस ब्रह्म भाव में अहंता का अवस्थान, वो प्राप्त करना ही परम साम्य को प्राप्त करना है। उस ब्रह्म में उसकी अहंता अवस्थित हो जाती है। ये बता रही है जो श्रुति, इसका विरोध होगा। ये अन्यथा ही विरोध शब्द से बताया जा रहा है। तो गते अर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोध,
इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में बता रहे हैं। उससे पहले थोड़ा टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। उपायनवत मार्गस्यापि क्वचित श्रुतत्वात् सर्वत्र उपसंहार इत्यर्थ। ये पूर्व पक्ष का अर्थ है कि जैसे उपायन का सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या सर्वत्र उपसंहार होता है, ऐसे यहाँ पर सर्वत्र उपसंहार आपके उत्तरायण मार्ग का भी हो जाए, ये पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांत को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं सूत्र की व्याख्या करते हुए। तो टीकाकार पहले इस अधिकरण के फलात्मक अंश को बता रहे हैं। पूर्व पक्ष के मत में क्या फल है, सिद्धांत मत में क्या फल है, इसे बता रहे हैं कि अत्र निर्गुण विदोपि मुक्त्यर्थम मार्गापेक्षा पूर्व पक्षे फलम, ऐसा लगाना, और सिद्धांते तु अनपेक्षा इति फलम। तो पूर्व पक्ष के मत में निर्गुण ब्रह्मज्ञानी को भी निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए उत्तरायण मार्ग की आवश्यकता रहेगी, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। सिद्धांत मत में फल होगा कि निर्गुण ब्रह्मज्ञानी को निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए मार्ग की आवश्यकता नहीं है। अब भाष्य को देखिए। गतेर देवयानस्य, सूत्रस्थ गते पद का अर्थ कर दिया देवयानस्य, पथो अर्थवत्वम उभयथा। तो उत्तरायण मार्ग की सफलता उभयथा है। उभयथा का अर्थ करते हैं विभागेन भवितुम अर्हति। सगुण ब्रह्म विद्या में देवयान मार्ग की आवश्यकता, निर्गुण ब्रह्म विद्या में अनावश्यकता, ये उभयथा भाव है। और ऐसा मानने से देवयान मार्ग सफल होता है। देवयान मार्ग को बताने वाली श्रुति भी प्रमाण होती है। तो उभयथा यानी विभागेन भवितुम अर्हति, क्वचित अर्थवती गति, क्वचित न इति अविशेषेण। न इति न अविशेषेण का मतलब सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या दोनों में समान रूप से जैसे उपायन का उपसंहार हुआ, ऐसे उत्तरायण मार्ग का भी समान रूप से उपसंहार नहीं होगा। निर्गुण ब्रह्म विद्या में गति का अनुपसंहार, सगुण ब्रह्म विद्या में गति का उपसंहार, ऐसी व्यवस्था उभयता भाव है। अन्यथा का अर्थ करते हैं अन्यथा ही अविशेषेण एव एतस्याम गतौ अंगीक्रियमाणायाम विरोध स्यात्। तो सूत्रस्थ अन्यथा शब्द का अर्थ कर दिया अविशेषेण एव एतस्याम गतो अंगीक्रियमाणायाम। एतस्याम गतो यानी उत्तरायण मार्ग, उत्तरायण मार्ग जो है उसको एतस्याम गतो शब्द से लेना। इस उत्तरायण मार्ग को सामान्य रूप से सगुण ब्रह्म विद्या के तरह निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी स्वीकार करने पर अंगीक्रियमाणायाम का अर्थ है विरोध स्यात्। निर्गुण ब्रह्म विद्या में मार्ग की अनुपयोगिता बताने वाली श्रुति का विरोध होगा पूर्व पक्ष के मत में। अन्यथा तो पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं ना, दोनों में भी सगुण ब्रह्म विद्या के तरह निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी उत्तरायण मार्ग की आवश्यकता जो मानते हैं, पूर्व पक्षी मानते हैं, तो उनके मत में निर्गुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग की अनावश्यकता बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा। ये अन्यथा ही विरोध का अर्थ है, ये कह रहे हैं।
कि अन्यथा ही अविशेषेण एव एतस्याम गतो अंगीक्रियमाणायाम, उत्तरायण मार्ग को दोनों विद्या में समान रूप से स्वीकार करने पर विरोध स्यात्, ये दोनों विद्या में उत्तरायण मार्ग को स्वीकार करते हैं पूर्व पक्षी, तो उनके मत में श्रुति का विरोध होगा। कौन सी श्रुति का विरोध होगा? वो श्रुति बताई जा रही है, पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैति, ये जो मुंडक श्रुति है इसका विरोध होगा। इति अस्याम श्रुतो देशांतर प्रापणी गतिर विरुद्धेत, ये निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का फल स्वरूप अवस्थान रूप जो बता रही है श्रुति, इसमें मार्ग की अनावश्यकता बता रही है। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल परम साम्य यानी ब्रह्म के साथ एकत्व अभेद की प्राप्ति के लिए मार्ग की अनावश्यकता यह मुंडक श्रुति बता रही है, इस मुंडक श्रुति का विरोध होगा। निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए मार्ग मानेंगे तो। इति अस्याम श्रुतो देशांतर प्रापणी गतिर विरुद्धेत। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। देशादि व्यवहित वस्तु प्राप्तो मार्गस्य अपेक्षित मार्गस्य अपेक्षा इति न्याय अनुगृहीत श्रुति विरोधात न उपसंहार इति सिद्धांत। तो ये कहते हैं देशादि से व्यवहित फल की प्राप्ति में मार्ग की अपेक्षा होती है, उपयोग होता है, ये एक न्याय है, युक्ति है। और इस युक्ति से अनुगृहीत जो श्रुति है कौन सी? ये पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैति, ये श्रुति, इस श्रुति का विरोध होगा यदि निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी सगुण सगुण ब्रह्म विद्या के तरह उत्तरायण मार्ग का उपसंहार मानेंगे तो। ये कहा मार्ग विरोधात नोपसंहार इति सिद्धांत। श्रुतिस्थ निरंजन शब्द का अर्थ करते हैं निरंजन यानी असंग, और साम्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म भाव, साम्यम ब्रह्म, क्योंकि परमम साम्यम उपैति में निर्दोषम ही समम ब्रह्म इत्यादि में सम शब्द का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म, और उस परम साम्य को प्राप्त करता का अर्थ है ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ब्रह्म से एकीभूत होता है। ब्रह्म से एकीभूत होने के लिए मार्ग की आवश्यकता नहीं है। भाष्य में है एक दो वाक्य, कथम ही निरंजनो अगंता देशांतरम गच्छेत। कहते हैं जो निरंजन है, असंग है, वह और अगंता है, व्यापक है न ब्रह्म। असंग व्यापक जो ब्रह्म, वह व्यापक होने के कारण गमन क्रिया से रहित है, गतिहीन है। वो जो गतिहीन असंग ब्रह्म है वह देशांतरम कथम गच्छेत, आकाश कहाँ जाएगा? आकाश को कहे कि एक स्थान पर रहते रहते तुम बोर हो गए होंगे, थोड़ा यात्रा करके आ जाओ, तो आकाश को कहाँ भेजा जा सकता है? वो कहीं आ जा नहीं सकता, अगंता है। हाँ, कथम शब्द आक्षेप अर्थ में है, जो अगंता है वो कैसे जाएगा? जा नहीं सकता। और गंतव्य किसको बताया है? ब्रह्म को, व्यापक ब्रह्म को। ऐसे मान लो कि आपको कोई कहे कि आकाश को प्राप्त करने के लिए किसी साधन से जाओ,
तो आकाश तो जहां है वही है, उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना है? अवकाशात्मक आकाश जो है, जहां उसे प्राप्त करने वाला है वहीं पर वो आकाश है। तो ब्रह्म तो इस आकाश से भी व्यापक है, उसे प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। इसलिए कहते हैं गंतव्यंच परमं साम्यम न देशांतर प्राप्त्यायत्नम इति अनर्थक्यम एव अत्र गतेर मन्यामहे। जो प्राप्तव्य है परम साम्य यानी ब्रह्म भाव, वह भी देशांतर प्राप्ति अधीन न होने के कारण गति यानी उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति यहाँ पर अनुपयोगी ही है, निरर्थक ही है, व्यर्थ है। ये कहा कि इति अनर्थक्यम एव अत्र गतेर मन्यामहे। अत्र यानी जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म भाव है उसकी प्राप्ति में, सर्वत्र व्यापक ब्रह्म की प्राप्ति में मार्ग की अनावश्यकता है, व्यर्थ है मार्ग, इसलिए उसका उपसंहार नहीं होगा। भले ही कर्महान के पास में कहाँ है उपायन की तरह, लेकिन उपायन तो सार्थक है, मार्ग का उपसंहार निर्गुण ब्रह्म विद्या में अनुपयोगी है, इसलिए उसका उपसंहार नहीं होगा। और एक इस अधिकरण का सूत्र है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं